So now our next topic is exhibition. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जीबिशन हमारे स्कूल में ही है, कहीं भी हो सकती है, बट बेसिकली हमें एग्जीबिशन अपने स्कूल के लिए ही नोटिस ड्राफ्ट करते हैं. सो व्हाट पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग द नोटिस अबाउट एग्जीबिशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, info about exhibition. You'll just give the information that there is one exhibition or about what is that exhibition. Then you have to tell date, venue, time, duration. डेट, वेन्यू, टाइम, ड्यूरेशन, यानी कि कब है एग्जीबिशन, कहाँ पर है एग्जीबिशन, कितने टाइम की एग्जीबिशन रहेगी और किस दिन होगी. ठीक है, तो दैट वी हैव टू मेंशन. नेक्स्ट इज टॉपिक ऑफ एग्जीबिशन. टॉपिक ऑफ एग्जीबिशन कैन इंक्लूड साइंस एग्जीबिशन है, इंग्लिश एग्जीबिशन है, कौन से सब्जेक्ट की एग्जीबिशन है, या जिस भी चीज़ से हम एग्जीबिशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, बच्चों को स्पेसिफिक मॉडल्स बनाने हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे. बट डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट, जस्ट गिव इट इन 1 or 2 सेंटेंस ओनली. नेक्स्ट इज चार्जेस. अब चार्जेस एग्जीबिशन में 2 तरीके से हो सकते हैं. एक वो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए कोई चार्ज है या फ्री ऑफ कॉस्ट है. दूसरा वो जो लोग वहाँ पे विजिट करेंगे, क्या उनके लिए कोई चार्ज है या इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. फॉर पार्टिसिपेशन एज वेल एज फॉर एंट्री. एंड द लास्ट वन इज whom to pay charges. अगर चार्जेस हैं तो किसको चार्जेस पे करने हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट वन इज लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस. लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेस आर द ईजीएस्ट नोटिसेस अकॉर्डिंग टू मी. सबसे आसान यही होते हैं, हमें बस इसमें बताना होता है क्या चीज़ खोई है, कब खोई है, कहाँ खोई है, और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट लॉस्ट और फाउंड. सबसे पहले ये बताना पड़ेगा जो भी ऑब्जेक्ट है वो खोया है या फिर हमें मिला है. Describe the features of object, or we can say physical features of object. Physical features देखने में कैसा है. Next we have to tell what, where, when. यानी हमें क्या मिला है, जैसे कि हम फीचर्स में बताएंगे ही हमें क्या मिला है, कब मिला था, कहाँ मिला था, ये चीज़ भी हमें बतानी है. एंड देन अगर कोई चीज़ खोई है और किसी को मिल जाए तो प्लीज़ मुझे रिटर्न कर दीजिएगा, ऐसी बोलेंगे ना. तो रिटर्न किसको करना है, whom टू रिटर्न एंड whom टू रिसीव, फ्रॉम whom टू रिसीव. यानी कि अगर हमें मिलता है तो हम नोटिस ड्राफ्ट करेंगे वी हैव फाउंड वन थिंग, वी हैव फाउंड एनीथिंग. तो द पर्सन जिसकी वो चीज़ है वो आकर के ले ले, लेकिन किससे लेगा वो हमें मेंशन करना पड़ेगा. तो फ्रॉम whom टू रिसीव the found object, or to whom to submit the lost object. यानी जो चीज़ खोई है अगर किसी को मिल जाती है तो किसको सबमिट करें, और अगर कोई चीज़ मिली है तो वो किससे आकर के ले ले. ठीक है, तो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू कीप इन माइंड फॉर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिसेस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैंप. कोई कैंप हो रहा है. कैंप कैन बी अ समर कैंप, कैन बी ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत तरीके के कैंप्स होते हैं. तो सबसे पहले हमें कैंप की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि कैंप किसके बारे में है, क्या चीज़ है, यानी ब्लड डोनेशन कैंप है या समर कैंप है. नेक्स्ट, टाइम, डेट, वेन्यू, ड्यूरेशन. कौन से समय से है, किस टाइम है, कौन से दिन है, डेट बतानी है,
वेन्यू कहाँ पर होगा, ड्यूरेशन किस समय से किस समय तक होगा। कैंप के लिए जो हमें मेन पॉइंट देखना होता है वो होती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूल कैंप, तो कौन से क्लास से कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए कैंप है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डोनेशन कैंप, तो कौन सी एज के लिए, कौन सी एज तक के बच्चों के लिए, कौन सी एज की स्टार्टिंग के बच्चों के लिए होनी चाहिए, यानी कि एज बता सकते हैं हम एलिजिबिलिटी में कि कौन सी एज तक के बच्चों के लिए, किस एज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, किस एज तक के बच्चों अलाउड हैं इस कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो और उसके अलावा अगर हम ब्लड डोनेशन कैंप की बात करते हैं तो उसमें भी हम एज बता सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम ब्लड डोनेशन कैंप पे बता सकते हैं कि जिन्होंने अभी पिछले 10 दिन से, पिछले 3 महीने में कोई ब्लड डोनेट नहीं किया है, उस टाइप की जो भी बातें हैं वो भी हम एलिजिबिलिटी में बता सकते हैं। नेक्स्ट इज चार्जेस और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फो। जनरली ब्लड डोनेशन कैंप अगर लगता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट उसके अलावा अगर हम समर कैंप स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हम कोई और कैंप स्कूल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वी कैन चार्ज सम मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो हमें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी अपने नोटिस में देनी होगी। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सेलिब्रेशन। सो अगर इनॉग्रेशन के अलावा भी कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, तब भी हम वी हैव टू कीप सेम पॉइंट्स इन आवर माइंड। अगर हम इनॉग्रेशन के अलावा भी कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग सिल्वर जुबली ऑफ आवर स्कूल, वी आर और इधर वी आर सेलिब्रेटिंग एनुअल डे ऑफ आवर स्कूल, सो वी हैव टू कीप इन minds the same points whether it is any type of inauguration or it can be any type of celebration. So very first point, info regarding celebration. तो पहले हमें सेलिब्रेशन से रिलेटेड इन्फो देनी होगी कि किस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। इट इज़ सिल्वर जुबली ऑफ स्कूल, इट इज़ एनुअल डे ऑफ स्कूल, और इट इज़ द इनॉग्रेशन ऑफ स्कूल, और या फिर स्कूल से हट के भी अगर हम बात करें इनॉग्रेशन ऑफ आवर हाउस, तभी हम कार्ड्स छपवाते हैं। कार्ड में भी एक तरीके का नोटिस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें बताना है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी सेलिब्रेशन की सेलिब्रेशन है क्या। दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन। डेट, टाइम, वेन्यू, ड्यूरेशन, कब है, कहाँ है, कितने बजे है और वो कितने बजे तक रहेगा। अगर हम स्कूल का एनुअल डे मना रहे हैं तो कितने बजे से कितने बजे तक होगा, और अगर हम इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं तो वो भी कितने बजे से कितने बजे तक होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स तो ज़रूर होंगे। सो वी हैव टू गिव द इन्फो रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स टू बी हेल्ड। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में वी आर कंडक्टिंग मैनी प्रोग्राम्स in one function, like in annual day function we are having skits, we are having dances, we are having songs. So similarly if we are going for inauguration also we can have some religious activities, so all that we have to mention in our notice. Now the very last thing which is usually not in inauguration but it can be also be, अगर हम कंपनीज़ की बात करें, किसी कंपनी का इनॉग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर हम बात कर सकते हैं स्पेशल गेस्ट या चीफ गेस्ट की। अगर हम किसी सेलिब्रेशन को कर रहे हैं, जैसे स्कूल का एनुअल डे करते हैं, तो वी रिक्वायर सम चीफ गेस्ट, और अगर हम घर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं तब तो चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, मींस वी डोंट नीड टू मेंशन देयर। बट अगर किसी कंपनी में, आपको पता है किसी इंडस्ट्री में किसी चीज़ का इनॉग्रेशन हो रहा है तो एक सेलिब्रिटी आता है। सेलिब्रिटी मीन्स कोई चीफ गेस्ट, नॉट सेलिब्रिटी एक्टर्स। ठीक है, सेलिब्रिटी मीन्स एक चीफ गेस्ट होते हैं जो उस चीज़ को इनॉग्रेट करते हैं। तो वी हैव टू मेंशन स्पेशल गेस्ट और चीफ गेस्ट इन आवर नोटिसेस। Was all about the important points we have to keep in mind while drafting any notice. Okay, I hope you might have understood. You will keep these points in your mind. All the best everyone. Thank you.